सरकारी डॉक्यूमेंट मिलने में कितना समय लगता है ये तो हम सब जानते हैं, है ना। लेकिन सोचिए, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बस कुछ ही दिनों में आपके घर आ जाए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अब ऐसा ही कुछ होने वाला है। चुनाव आयोग एक ऐसा नया सिस्टम ला रहा है जो शायद पूरे गेम को ही बदल दे। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है जिसने कभी वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया हो। मेरा कार्ड कब आएगा, वो लंबा इंतजार, कोई अपडेट नहीं, काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये कहानी पूरी तरह से बदलने जा रही है। कितने दिन? सिर्फ 15 दिन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चुनाव आयोग का वादा है कि फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के ठीक 15 दिन के अंदर वोटर आईडी कार्ड आपके दरवाजे पर होगा। मतलब महीनों का इंतजार अब खत्म। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये फास्टर वोटर आईडी का कॉन्सेप्ट है क्या। फिर इस नए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कुछ जरूरी तारीखों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अगर कोई मदद चाहिए तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या क्या ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे बदलाव के पीछे का आइडिया क्या है? देखिए, बात सीधी सी है। चुनाव आयोग उस पुराने, धीमे और थका देने वाले सिस्टम को खत्म करना चाहता है। मकसद बिल्कुल साफ है, वोटर्स के लिए इस पूरे अनुभव को तेज, आसान और टेंशन फ्री बनाना। तो सोच कर देखिए, आप पहली बार वोटर बन रहे हैं या अपना एड्रेस चेंज करवा रहे हैं। पहले क्या होता था? महीनों इंतजार करना पड़ता था, पता ही नहीं चलता था कि कार्ड कब आएगा। लेकिन अब जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी होगी, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और ठीक 15 दिन के अंदर वो कार्ड आपके हाथ में होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? मतलब एप्लीकेशन जमा करने से लेकर कार्ड के घर आने तक का सफर कैसा होगा? चलिए इस नए और एकदम सुधरे हुए प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस नए सिस्टम की सबसे खास बात है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पूरी पारदर्शिता। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन जमा करते हैं, उसी पल से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। कार्ड प्रिंट होने पर एक एसएमएस आएगा, पोस्ट से डिस्पैच होने पर दूसरा एसएमएस आएगा। कोई अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको हर स्टेप पर पता होगा कि आपका कार्ड कहां है, जब तक कि वो आपके हाथ में ना आ जाए। पुराने और नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। पहले का सिस्टम मतलब एक लंबा अनिश्चित इंतजार, कोई अपडेट नहीं, कोई खबर नहीं। और अब एकदम क्लियर, 15 दिन की डेडलाइन, हर स्टेप पर रियल टाइम एसएमएस ट्रैकिंग, और तो और फिजिकल कार्ड आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। आप अपना डिजिटल ई वोटर आईडी पहले ही डाउनलोड कर सकते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। ये एक लाइन रियल टाइम ट्रैकिंग सब कुछ कह देती है। इसका मतलब है कि अब कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आपको अंधेरे में रह के ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा कार्ड कहां है। आपको हमेशा पता होगा, जिससे पूरा प्रोसेस काफी हद तक टेंशन फ्री हो जाता है। ठीक है, आप कुछ बहुत जरूरी तारीखों की बात कर लेते हैं। अपना कैलेंडर निकाल लीजिए, क्योंकि ये डेट्स आपको याद रखनी होंगी, खासकर अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने या कोई बदलाव करवाने की सोच रहे हैं। तो देखिए, पूरा मामला 9 दिसंबर से शुरू होता है, जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक का समय मिलेगा दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए। फिर आता है बड़ा दिन, 7 फरवरी, जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। और बस इसके बाद जो भी नए कार्ड बनेंगे, उनके लिए 15 दिन की डिलीवरी वाली उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जिनकी शादी 2003 के बाद हुई है। फॉर्म भरते समय आपको अपने मायके यानी अपने माता पिता के घर का विवरण देना है, ससुराल का नहीं। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने एरिया के बीएलओ से मदद ले सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपको इस प्रोसेस में कहीं कोई मदद चाहिए, तो क्या करेंगे? अच्छी खबर यह है कि मदद के लिए कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। कोई भी सवाल हो तो हेल्पलाइन नंबर 1950 डायल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने लोकल बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से बात करने के लिए कॉल भी बुक कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है, तब तो और भी बढ़िया, आप घर बैठे बैठे पूरा काम ऑनलाइन ही निपटा सकते हैं। हम बार बार ये बीएलओ या बूथ लेवल ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ये होते कौन है? इन्हें आप अपने मोहल्ले में इलेक्शन कमीशन का प्रतिनिधि समझ सकते हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि वोटर लिस्ट सही हो और रजिस्ट्रेशन के काम में लोगों की मदद करना। असल में जमीनी स्तर पर यही आपके पहले कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरी पहल का मकसद एक ही है, उत्तर प्रदेश के 15.44 करोड़ वोटर्स के लिए चीजों को आसान और तेज बनाना। यह सिर्फ कार्ड जल्दी पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब वोटर आईडी बनवाने जैसी एक बड़ी रुकावट हट जाती है, जब पूरा प्रोसेस तेज और पारदर्शी हो जाता है, तो क्या इससे ज्यादा लोग वोट देने के लिए आगे आएंगे? क्या सुविधा और आसानी लोगों को अपने नागरिक कर्तव्य के लिए और ज्यादा प्रेरित कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।